हाँ जी भाई। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो भाई लोगों, कल हमने टाइप 6 तक कर लिया था, आज टाइप 7 से स्टार्ट होगा। और आज आपको बता दूं, मैं आज की जो क्लास में आपको कराऊंगा वो 8 टाइप कराऊंगा, मतलब 8 और प्लस 7। आज हम टाइप 15 तक करेंगे। ठीक है, टाइप 15 तक। ठीक। अब ये जो टाइप अगले होने वाले हैं ना, 7-8 टाइप जो होने वाले हैं, ये टाइप अगर तुम्हारे 10 मिनट में हुए तो मैं 10 मिनट पढ़ाऊंगा, 20 में वो 20 पढ़ाऊंगा, 30 में वो 30 पढ़ाऊंगा, 40 में वो 40 पढ़ाऊंगा। इसके तुरंत बाद मैं इसको वीडियो को फिर यहीं रोक दूंगा। फिर उसके बाद मैं आपका सेशन लूंगा अलग से 25 से 30 मिनट का, वो कैब का। और इस सेशन में मैं आपको कराऊंगा 50 ईडियम्स। वो 50 ईडियम्स जो मैं ऑलरेडी 50-100 करवाए थे ना आपको, 100 में से मैंने आपको 50 ऑलरेडी करवा दिए थे उस दिन। आज बचे हुए 50 कराऊंगा, तो आज 200 टोटल ईडियम्स आपके हो जाएंगे। क्योंकि क्योंकि मैंने एक बात नोटिस करी है, अगर मैं मान लो बहुत ज्यादा एक दिन में पढ़ा देता हूं तो उतना रिवीजन भी नहीं हो पाता है। ठीक है, और उतना याद भी नहीं रहता है। तो इससे हमारे दोनों काम हो जाएंगे। ठीक। ठीक है भाई, क्लियर है। अच्छा, पीडीएफ मतलब रिटन हैंड रिटन नोट्स मैंने आपको पहले 20 टाइप के डाल दिए हैं। अगले बचा हुआ मतलब ये आधा पार्ट जो है चैप्टर को डाल दिया, बाकी बचा हुआ चैप्टर वो हमारे बच्चे भी लिख रहा है। ठीक है, तो वो उसके जो हैं कल आ जाएंगे और कल मैं डाल दूंगा, तो पूरे चैप्टर के नोट्स आपको मिल जाएंगे। और जो पीछे वो बचा हुआ बेसिक्स वाला उसके भी डाल दूंगा कल या परसों तक। ठीक है, चलो भाई, अब करते हैं हम अब लोग अपनी क्लास को स्टार्ट। ठीक है, और रही बात सिनोनियम्स की, सिनोनियम एंटोनियम मैं आपको कराऊंगा मंडे से। ठीक है, तब तक रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, तो मंडे से फिर सारे बच्चे हमारे जो हैं वो कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएंगे। तो अपना मंडे से स्टार्ट कर देंगे सिनोनियम एंटोनियम्स। ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ मच, भाई मेरे मच का कॉन्सेप्ट क्या है, समझो ध्यान से। क्या है भाई मच का कॉन्सेप्ट? देखो, मच का कॉन्सेप्ट ये है कि मच अपने पीछे कैसा नाउन लेता है। मच याद रखना हमेशा, जैसे आपने पढ़ा था ना मैनी, तो मैनी के पीछे हमेशा कैसा नाउन आता है? प्लूरल नाउन आता है। ठीक है, लेकिन मच के पीछे कैसा नाउन आता है? अनकाउंटेबल नाउन आता है। और जब नाउन अनकाउंटेबल होगा तो मेरे भाई वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर वर्ब होगी। ठीक है, चलो जी। और इस समय पर मच किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का काम करेगा, क्योंकि ये नाउन की विशेषता बता रहा होगा। तो जब ये नाउन की विशेषता बताएगा तो खुद एडजेक्टिव का काम करेगा, लेकिन अपने पीछे अनकाउंटेबल नाउन लेगा। इसका बी पार्ट क्या है? जब मच अकेला होगा तो वो प्रोनाउन का काम करेगा पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से, लेकिन होगा ये उस समय भी अनकाउंटेबल। तो वर्ब कैसी लेगा? सिंगुलर। तो हमने एक बात सीखी कि भैया मच कभी भी आए, चाहे नाउन के साथ आए या अकेला आए, हमेशा अपने पीछे क्या लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा। तो मैं तो सीधा आंख बंद करके फटाक से मार दूंगा कि मच के पीछे कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। शी सेज दैट मच मिल्क, तो मिल्क हमारा यहां पर अनकाउंटेबल है, तो मैं यहां पर आंसर यूज कर दूंगा हैज। फिर यहां पर आया मच वॉज डन फॉर हर, उसके लिए बहुत कुछ किया गया, बट शी टुक हिम फॉर अ राइड, लेकिन उसने उसे अंत में धोखा दे दिया। ठीक है, टाइप 7 खत्म हो गया। क्या सिखाया मैंने? कि मेरे भाई मच कहीं भी दिया होगा, कैसे भी दिया गया होगा, आपको उसके बाद सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करना है। बात खत्म, ये इसका कंक्लूजन था। अब आते हैं हम लोग टाइप 8 के ऊपर। क्या है टाइप 8 में, क्या लिखा हुआ है? ये अंग्रेजी में जो लिखा है इसको पढ़ लेना चाहो तो, नहीं तो मैंने हिंदी में लिखा और आसान। यदि किसी वाक्य में देयर का प्रयोग वाक्य के शुरुआत में हुआ है, ठीक है, तो देयर को डमी कहा जाता है, और अगर आने वर्ब के बाद है तो फिर, अच्छा ये सब कुछ जो भी कुछ लिखा है ये मैं आपको यहां से समझा देता हूं, समझो। वो ये कहना चाह रहा है कि अगर सपोज करो किसी सेंटेंस की शुरुआत देयर से हुई है, तो मेरे भाई उसे हम लोग डमी सब्जेक्ट कहते हैं। आप पूछते हो ना कि इसका मतलब क्या है, ये डमी है, इसका कोई अर्थ नहीं होता। तो फिर ये जो वर्ब है इस देयर के हिसाब से नहीं लगती, ये जो यहां पे नाउन या प्रोनाउन दिया हुआ है इसके हिसाब से लगेगी। इस नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से ये वर्ब लगती है। बस वो ये कहना चाह रहा है। जैसे कि पहला एग्जांपल, देयर वॉज ऑब्लिक वर मैनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे विद्यार्थी थे। तो अब देयर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन मैनी स्टूडेंट्स तो हमने पढ़ा है कि मैनी तो अभी पढ़ के आ रहे हैं, मैनी अपने आप में क्या होता है? प्लूरल होता है। तो अगर ये प्लूरल है तो मेरे हिसाब से यहां पर क्या होना चाहिए? वर होना चाहिए। और इन्हीं स्टूडेंट्स के हिसाब से यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन के बाद
रिलेटिव प्रोनाउन के बाद क्या आएगी? वर, प्लूरल आएगी, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? वर आंसर हो जाएगा। ठीक है। देयर हैज ऑब्लिक हैव बीन अ ग्रेट स्लम्प, तो कितना गिरावट आई है? एक गिरावट आई है, एक गिरावट आई है, सिंगुलर, तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? हैज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, देयर अपीयर ऑब्लिक अपीयर्स अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। देखो इसको हम आगे चल के भी पढ़ेंगे। जब भी कभी वाक्य में अ नंबर ऑफ आएगा तो अ नंबर ऑफ का मतलब होता है मैनी। तो आगे जैसी मैनी आएगा, प्लूरल नाउन आएगा, तो हम इसे प्लूरल समझेंगे। तो अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, कितनी समस्याएं हैं? मैनी प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर यहां प्रॉब्लम्स मैनी है तो मैनी के साथ एस का इस्तेमाल नहीं होगा, अपीयर इसका आंसर होगा, अपीयर्स नहीं होगा, क्योंकि एस मैंने बताया था सिंगुलर के साथ लगता है, और यहां पर समस्याएं कितनी हैं? बहुत सारी हैं। देयर वॉज ऑब्लिक वर अ सडन चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अमन, तो कितना बदलाव आया है अमन के बिहेवियर में? एक, सिंगुलर, और सिंगुलर के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? वॉज इसका आंसर हो जाएगा। एंड ही वॉज इन मैलंकली, मैलंकली होता है डिप्रेशन, निराशा में था वो, यानी कि वो डिप्रेशन में था। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। क्या सीखा हमने यहां से? कि अगर कभी भी सेंटेंस की शुरुआत देयर से होगी तो उसके बाद आने वाली वर्ब डिपेंड करती है आगे दिए हुए नाउन या प्रोनाउन के ऊपर। ठीक है, इस नाउन या प्रोनाउन के ऊपर डिपेंड करेगी हमारी ये वाली वर्ब। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। टाइप 9, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ। मेरे भाई बिल्कुल आसान मेथड से समझाऊंगा। अ नंबर ऑफ का मतलब बस यूं मान लो मैनी होता है। किसी ने पूछा भैया क्लास में कितने विद्यार्थी थे? अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ मतलब मैनी, तो मैनी के साथ यहां पर प्लूरल नाउन जाएगा और वर्ब भी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। लेकिन जब बात होगी द नंबर ऑफ, तो नाउन तो प्लूरल होगा लेकिन वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी। और ये सिंगुलर वर्ब किसके हिसाब से आएगी? द नंबर ऑफ, क्योंकि द नंबर में वो क्या हमसे पूछ रहा होता है? एक संख्या। क्या पूछ रहा होता है? एक संख्या पूछ रहा होता है। द नंबर का मतलब है एक संख्या पूछ रहा है। ठीक है। अब अगर सपोज करो मैं आपसे कहूं कि भाई क्लास में कितने स्टूडेंट थे, तो आप कहोगे भैया क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट थे, यानी कि अ नंबर ऑफ। लेकिन मैं कहूं इनका कोई तो नंबर होगा, तो आप कहोगे भैया 350। तो ये जो 350 है ये द नंबर है, और द नंबर का मतलब होता है एक संख्या। तो जब भी सेंटेंस में द नंबर आएगा तो आप लगाओगे सिंगुलर वर्ब। अब मुझे पहले तीनों का आंसर दे दो फटाफट जल्दी से, क्या बनेगा? अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, बताओ क्या बनेगा? सर एक क्वेश्चन था, राजस्थान एक्स ग्रुप की कट ऑफ कितनी कम से कम जाएगी? लिख के ले लो, 30 से कम नहीं रहने वाली प्री की कट ऑफ। अभी 22 जाती है ना, 30 से कम कभी नहीं होगी, क्योंकि राजस्थान के बच्चे बहुत फॉर्म भरते हैं, भयानक तरीके से फॉर्म भरते हैं। अ नंबर ऑफ एमएनसीज आर ऑब्लिक इज गोइंग टू बी सेट अप इन इंडिया सून, तो अ नंबर ऑफ एमएनसीज का मतलब हो जाएगा मैनी एमएनसीज। तो अ नंबर ऑफ का मतलब हो गया मैनी एमएनसीज, तो मैनी यानी कि बहुत सारा, तो आंसर हो जाएगा आर। लेकिन द नंबर का मतलब है एक संख्या, तो उसके हिसाब से आंसर हो जाएगा यहां पर इज। ठीक है। फिर आया अ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, मतलब कितने कैंडिडेट्स? मैनी कैंडिडेट्स। तो मैनी कैंडिडेट्स के मैनी के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? हैव। ठीक है, मैनी कैंडिडेट्स हैव अप्लाइड। चलो जी, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की तरफ। बताइए इसका आंसर क्या बनेगा? सर यूपी का क्या रहेगा? भाई यूपी का तो राजस्थान से भी ऊपर जाएगा। यूपी की जाएगी कम से कम 33-34 नंबर पे, मतलब 30 पे तो मान के, मतलब ये मान लो अगर इसकी रहेगी ना 28, तो इसकी रहेगी 32, मतलब ऊपर ही जाएगी, ठीक ठाक जाएगी। क्योंकि वहां मुद्दा ये है ना कि वैकेंसी जो होंगी वो फिर उसी स्टेट के हिसाब से डिवाइड हो जाएंगी। बढ़ेगा कहने का मतलब है बढ़ेगी, और बिहार की भी बढ़ेगी, एमपी की कमी रहेगी, इन 4 राज्यों की बढ़ेगी, यूपी, बिहार, राजस्थान और हरियाणा।
क्योंकि इन्हीं में ज्यादा कंपटीशन होता है। एमपी की कम रहेगी, झारखंड की कम रहेगी, बंगाल की कम रहेगी, उत्तराखंड की कम रहेगी, हिमाचल की, ये सब की कम ही रहेगी, पंजाब की भी कम ही रहेगी, क्योंकि वहां भी इतने बच्चे नहीं पेपर देते। द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो लड़कियों का द नंबर मतलब एक संख्या, एक संख्या की अगर बात हो रही है तो आंसर हो जाएगा हैज। द नंबर ऑफ गेस्ट, तो यहां पर भी एक संख्या, तो यहां पर भी एक संख्या, तो आंसर इसका हो जाएगा इज आंसर हो जाएगा। ठीक है, इज बैठेगा इसका आंसर। यहां तक बात क्लियर है भाई? चले, अब थोड़ा सा हल्का सा कुछ और भी थोड़ा सा सिखा दूं इसमें। वैसे तो ये आपके पेपर में ये वाला टाइप नहीं आता जो अब मैंने यहां लिखा है, लेकिन एक बार, क्योंकि नोट्स में आपको मैंने लिख के दे दिया, झारखंड की तो कम ही रहेगी, झारखंड की कम रहेगी। एनालाइज करके मैं सबकी बता दूंगा किसकी कितनी जान, मतलब कितने तक बढ़ सकती है स्टेट वाइज। इस वाले में लागू नहीं होगा, जो भी आपका रिजल्ट आएगा इसमें लागू नहीं होगा, वो अगले में लागू होगी। ठीक है, इस बार कोई लागू नहीं हो रहा है। अगले में लागू, इसमें तो सबकी जान बच जाएगी। हाँ जी, अभी संजीव सर स्पेशल में कुछ नहीं है, समझो ध्यान से। अभी भी द नंबर ऑफ के हिसाब से वर्ब तो सिंगुलर ही जाएगी, द नंबर ऑफ के हिसाब से वर्ब तो सिंगुलर ही जाएगी। ठीक है, लेकिन इसमें खेल होगा, इसमें बीच में रिलेटिव प्रोनाउन आ जाएगा। अब आपको बता देता हूं रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है। रिलेटिव प्रोनाउन कोई भी वो शब्द होता है जो अपने से पहले दिए गए नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग अपने से आगे दी हुई वर्ब को एग्री कराता है, और इसमें रोल को निभाता है हु, विच, दैट, होम, ये होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ये चार ही आएंगे, बस इतना ध्यान रखना है। बस इसमें द नंबर ऑफ के हिसाब से वर्ब तो यही लगेगी सिंगुलर, यहां कोई दिक्कत नहीं है। बस एक वर्ब जो है ये प्लूरल वाली लगेगी, और ये प्लूरल वाली किसके अकॉर्डिंग लगेगी? इस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो प्लूरल नाउन होगा इसके अकॉर्डिंग लगेगी। वो आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लो ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है, अगर मैं इसमें से ये सब कुछ हटा दूं एक मिनट के लिए, ये हटा दिया मैंने, इतना मैंने हटा दिया, तो ये वही वाला क्वेश्चन नहीं है जो पिछले वाला है, देखना बिल्कुल आसान नहीं होगा। द नंबर ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स का द नंबर मतलब एक संख्या, तो इस एक संख्या के हिसाब से क्या हो जाएगा? वॉज, प्लेयर्स का नंबर जो था हाई था। तो फिर ये बीच में क्या घपला है? ये तो एक्स्ट्रा जानकारी है, बस इस एक्स्ट्रा जानकारी के हिसाब से वर्ब लगा दो। तो देखो अब यहां हु जो आया रिलेटिव प्रोनाउन, इससे पहले प्लेयर्स जो है वो क्या है? प्लूरल है, तो इसी के हिसाब से जो यहां पर लगेगा वर लगेगा। तो उसने दो बातें पूछ ली कि इंजर्ड कौन है, इंजर्ड है प्लेयर्स, तो वर लगा दिया। हाई क्या है? हाई है नंबर, तो नंबर के हिसाब से वॉज लगा दिया। बस ये था परेशान करने वाली बात, जो कि बहुत सरल भाषा में समझा दी आपको। जैसे एथलीट्स का जो नंबर है, अब नंबर तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो इसके हिसाब से तो इज हो गया, और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है वो नंबर ने नहीं किया, पार्टिसिपेट किसने किया है? एथलीट्स ने, तो एथलीट्स के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? हैव आंसर हो जाएगा। अब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंटीसीडेंट प्लूरल है, तो यहां पर भी क्या आएगा? प्लूरल आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ टीचर्स, तो टीचर्स का नंबर, अब नंबर तो सिंगुलर हो गया, तो नंबर तो बहुत कम था, तो नंबर तो वॉज हो गया, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन से पहले टीचर्स क्या है? प्लूरल है, अब प्लूरल है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर हो जाएगा। आया बस समझ में? इसका मुझे तुम करके दिखाओ, चौथे का आंसर बताओ। सर सर्दी की छुट्टियां कब डालोगे? हैं? अबे क्यों सुबह सुबह गाली खाने के मूड में बैठा है? ये कोई सरकारी स्कूल है कि सर्दी की छुट्टियां कब डालोगे? क्रिश गिरी, प्लीज सर, क्या नहीं ये भी हाँ, कोई बात नहीं, करवाएंगे करवाएंगे, डोंट वरी, अभी से शुरू में ही कर लोगे क्या सारा कुछ?
सर आप इस पर फुल वीडियो बना दें। हाँ बिल्कुल बनाएंगे, कुशवीर राजपूत बिल्कुल बनाएंगे। अभी पहले इस रिजल्ट से तो निपट ले। फॉर्म भरने में 7 जनवरी से शुरू होगा। तरीके से खींचे ना फोटो। फॉर्म 7 जनवरी से शुरू होगा, तो उससे पहले बना देंगे वीडियो। द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो यहां पर गर्ल्स का नंबर, नंबर तो है 350, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले लड़कियां जो है वो प्लूरल है, तो उसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, हैव आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये आपका ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब हम आते हैं मेरे भाई अगले टाइप की तरफ, जो है आपका टाइप 10। टाइप 10 कहता है कि वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। वो तो हमें पता चल गया, क्योंकि इसका मतलब होता है बहुत सारों में से, बहुत सारों में से एक, है ना, बहुत सारों में से एक। तो वन ऑफ के बाद नाउन तो हमेशा प्लूरल आएगा, लेकिन जो वर्ब है वो वन के हिसाब से आएगी, क्योंकि बहुत सारों में से एक। तो ये हमारा क्या है, सिंगुलर है। तो अगर ये हमारा सिंगुलर है तो इसी के हिसाब से वर्ब जो आएगी वो सिंगुलर आएगी, ना कि इसके हिसाब से। ठीक है, तो वन ऑफ माई बैड हैबिट्स, इस प्रपोजिशन के बाद जो बैड हैबिट्स है वो तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो सब्जेक्ट क्या है, बहुत सारी बुरी आदतों में से एक, जो कि सिंगुलर है, और इस सिंगुलर के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, इज आंसर हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि बहुत सारी बुरी आदतों में से एक बुरी आदत की बात कर रहा है वो। ठीक है, नेक्स्ट। सर जी अगर मान लें कि रिजल्ट नहीं आएगा तो हम सब क्या करेंगे सोनू गुप्ता, तो कान के नीचे लगाएंगे तेरे। मान लिया रिजल्ट नहीं आया, अबे कोई ढंग की बात मनवा ले, ऐसी क्यों मनवा रहा है। वन ऑफ दैम, तो बहुत सारों में से एक, तो एक कैसा सब्जेक्ट हो जाएगा, सिंगुलर, और सिंगुलर के हिसाब से आएगा हैज, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो एडजेक्टिव भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। नेक्स्ट, वन ऑफ द कैंडिडेट्स, तो कैंडिडेट्स बहुत सारे हैं, उनमें से कितना, एक, और इस एक के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, इज। वन ऑफ द गर्ल्स, अब लड़कियों में से कितनी लड़की है यहां पर, एक, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो आंसर होगा हैज, और लड़कियों में से एक निकलेगा तो लड़की ही निकलेगी, तो नहीं, हिज तो नहीं होगा, क्योंकि लड़कियों में से एक तो लड़की ही निकलेगी ना, तो देयर भी नहीं होगा, हर होगा इसका आंसर। ना देयर होगा ना हिज होगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई सा नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया। अब इसमें है टाइप 2। ये टाइप 1 तो आपने पढ़ लिया, टाइप 1 में तो आपने सीख लिया कि भाई बहुत सारों में से एक, तो एक के हिसाब से सिंगुलर वर्ब आएगी। लेकिन इसमें फिर रिलेटिव प्रोनाउन का पंगा फंस रहा है। ठीक है, समझो क्या पंगा फंस रहा है। इसमें पंगा ये फंस रहा है कि वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आएगा, ये बात तो ठीक है, लेकिन वर्ब इस बार सिंगुलर नहीं होगी, क्योंकि बीच में कौन आ गया, रिलेटिव प्रोनाउन। और इस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले वन ऑफ नहीं है, इस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले है प्लूरल नाउन या प्रोनाउन। तो इसके हिसाब से जो वर्ब आएगी ये हमेशा प्लूरल आएगी। अब आप कहोगे भैया ये क्या नया टाइप आ गया, तो समझो, ये देखो पहला एग्जांपल, यहां पर गीता के हिसाब से मैंने क्या लगाया बाबू, इज, गीता सिंगुलर है तो इज आ गया। फिर मैंने पढ़ा यहां पर वन ऑफ, तो वन ऑफ के बाद ऑब्वियस सी बात है नाउन कैसा आना था, प्लूरल नाउन आना था, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों में से एक। बट इस बार जिक्र एक का नहीं हो रहा, इस बार जिक्र लड़कियों का हो रहा है, और इसको कराया किसने है, रिलेटिव प्रोनाउन ने। तो गर्ल्स के हिसाब से मुझे यहां पर हैव लगाना पड़ेगा। बस यही इसका खेल है इस बार। तो कहने का मतलब यह है कि मैं इसको अगर आसान भाषा में समझाऊं, कि आपको एक टाइप तो ये मिलेगा कि वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, और इसके हिसाब से सिंगुलर वर्ब आएगी, जो आसान है बिल्कुल। लेकिन एक टाइप आपको यह मिलेगा कि वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन मिलेगा, लेकिन बीच में रिलेटिव प्रोनाउन अड़ जाएगा, और जहां रिलेटिव प्रोनाउन हुआ ना, तो आप समझ जाना कि आपकी जो वर्ब है वो प्लूरल वर्ब है बस। कैसी वर्ब है, वो वर्ब रहेगी प्लूरल बस। तो जब रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होगा तब तो सिंगुलर वर्ब रहेगी, तब तो सिंगुलर होगी, और जब रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तब प्लूरल वर्ब होगी। ठीक है, तो ये वन ऑफ के बस ये केस ध्यान रखना। ठीक है सर, बेसिक ग्रामर के हैंड राइटन नहीं हैंड रिटन नोट्स
पीडीएफ पूरा नहीं है। मैंने बेटा कल भी बताया था शायद, ये अब सुन लो जो दूसरे और नए बच्चे हैं, कि उसके आधे नोट्स हैं जो आधे टाइप हुए थे। आधे नोट्स जो हैं वो आपको कल मिल जाएंगे, और आधे आपको मिले हैं सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के, आधे बचे हैं वो भी मिल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं बचेगा जो आपको नहीं मिलेगा। पर तुम ये बताओ लिखे कैसे हैं, लिखे हुए कैसे हैं? सर सीएसबी की पिछली वाली हरकत से बहुत डर लग रहा है। ना, डरने की जरूरत नहीं है, इस बार तो रिजल्ट निकलवा के छोड़ेंगे। ठीक है भाई, अब जरा इसका आंसर बताओ। तीसरे वाले एग्जाम्पल का आंसर, नहीं तीसरा नहीं, पहले दूसरे का बताओ। शी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स, तो शी के हिसाब से तो इज लगा दिया, वन ऑफ के बाद मदर्स प्लूरल हो गया, और मदर्स के हिसाब से रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो हमारा एंटीसीडेंट है मदर्स वो प्लूरल है, तो मदर्स के हिसाब से यहां पर क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। इसका आंसर बताओ फोर्थ वाले का क्या बैठेगा। ज्योति कह रही है सर बहुत अच्छा लिखे हैं, हाँ बहुत मेहनत से और बहुत अच्छा सुंदर लिखा है। रमेश इज वन ऑफ दोज ऑनेस्ट एम्प्लॉयज, रमेश उन ऑनेस्ट एम्प्लॉयज में से है। अब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो ऑनेस्ट एम्प्लॉयज हैं वो अपने आप में प्लूरल हैं, तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, हैव इसका आंसर हो जाएगा। शिखर धवन वॉज वन ऑफ दोज इंडियन क्रिकेटर्स, देखो इस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंटीसीडेंट प्लूरल हो गया, तो अगर ये प्लूरल हो गया तो इसका आंसर भी क्या होगा, वर आंसर होगा। शी इज वन ऑफ द गर्ल्स, सी उन लड़कियों में से है, तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो गर्ल्स है ये तो प्लूरल है, और जब गर्ल्स प्लूरल है तो फिर एस नहीं लगेगा, क्योंकि एस लगता है सिंगुलर के साथ। तो ये वाला टाइप भी क्लियर हो गया होगा भाई आपको, है ना? क्लियर हो गया ना कि रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। अब लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में ही एक पंगा और है, ये तुम्हारे पेपर में नहीं आता, लेकिन एक बार बता रहा हूं, ये आपके पेपर में नहीं आता, बट फिर भी मैं इसको एक बार बता रहा हूं, छोड़ देना चाहें तो, कि जो ये रिलेटिव प्रोनाउन वाला किस्सा है ना, आप अभी तक इसमें क्या पढ़ रहे थे कि वर्ब प्लूरल आएगी, बट जैसे ही द ओनली लगेगा, द ओनली वन, अब जिक्र प्लूरल नाउन का नहीं होगा, अब इसका होगा, और यहां पर द ओनली वन का मतलब है एक, और इस द ओनली वन के हिसाब से जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। बस इतना ध्यान रखना है आपने, ठीक है? अभी तक आपने क्या सीखा था कि रिलेटिव प्रोनाउन अगर आएगा तो वर्ब प्लूरल आएगी, लेकिन अगर द ओनली वन आ गया तो वर्ब आंख बंद करके सिंगुलर मार देना। लो भैया आपके कहने पे मैं तो मार दूंगा, कैसे? यहां मैं देखूंगा द ओनली वन, यहां मैंने देखा द ओनली वन, तो मैं तो सीधा सिंगुलर और सिंगुलर ठोक दूंगा 1 सेकंड में। ये तो बहुत आसान हो गया बिल्कुल, कि जैसी द ओनली वन देखूंगा तुरंत सिंगुलर ठोक दूंगा, ये रहा द ओनली वन, तो सीधा आंसर ठोक दूंगा हैज। तो ऐसा शॉर्टकट दे दिया कि भाई गलत ही नहीं हो सकता। अब आते हैं टाइप 11 के ऊपर, ये वाला टाइप समझ में आ गया सभी को? क्या बताया इसमें, द ओनली वन, कि द ओनली वन होगा तो सिंगुलर वर्ब भी ठोक दो 1 सेकंड से पहले। देखो इसमें भी द ओनली वन देखा सिंगुलर, द ओनली वन सिंगुलर, द ओनली वन देखा तुरंत सिंगुलर। द ओनली वन ना होता तो फिर प्लूरल आना था, फिर रिलेटिव प्रोनाउन वाले में प्लूरल ही आता है, ठीक है? अब आते हैं अगले टाइप के ऊपर। देखो तुम कहते हो ना भैया, जो आप कहते हो पेपर में आता है, ये लिख लो 100% आएगा, काट के डाल देना उस समय पे स्क्रीनशॉट या वीडियो, कि भैया आपने तो बताया था तो यार तुरंत ही फंस गया। बिल्कुल आएगा, यदि दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट आपके विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, एंड नॉट, लाइक, अनलाइक, नथिंग बट, बिसाइड्स, रादर देन, अकम्पनीड बाय, इन एडिशन टू, बट, एक्सेप्ट, इन सब से जोड़े जाएं,
तो वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग आएगी? फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग आएगी। वैसे इसका एक शॉर्ट लॉजिक भी है कि ये सारी जनरली क्या है? प्रेपोजिशन, विद प्रेपोजिशन, अलोंग विद प्रेपोजिशन, टुगेदर विद प्रेपोजिशन, लाइक प्रेपोजिशन, अनलाइक प्रेपोजिशन, एक्सेप्ट प्रेपोजिशन, ये ज्यादा सारी प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन के बाद जो लिखा होता है वो ऑब्जेक्ट, तो ऑब्वियस सी बात है पहले वाले के अनुसार ही तो आएगा, तो लफड़ा ही नहीं लेने का। तो आपको क्या करना है, जैसे यहां पर आपने देखा अलोंग विद, यहां पर आपने देखा एंड नॉट, तो आपको सीधा फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग जाना है। वीना के हिसाब से हैज और पीएम के हिसाब से यहां पर हैज। आपको सेकंड वाले को नजर ही नहीं लगानी है, फर्स्ट वाले पे ध्यान देना है। यू एंड नॉट शी, तो आपने देखा यहां पर एंड नॉट है, तो यू के हिसाब से क्या आंसर आएगा? आर। यहां पर है एज वेल एज, तो आपने देखा महेश, महेश के हिसाब से क्या आ जाएगा? वॉज आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टुगेदर विद। सबसे पहले ना ये अंडरलाइन कर लो कि इसमें दिया क्या है, किससे जोड़ा जा रहा है? एज वेल एज। तो पहला है सिल्वर, सिल्वर के हिसाब से क्या आएगा? एज। चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के हिसाब से क्या आंसर आ जाएगा? इज आंसर आ जाएगा। द चाइल्ड accompanied बाय हिज पेरेंट्स, बच्चा जिस, अच्छा accompanied बाय हिज पेरेंट्स, तो accompanied बाय में किसके अकॉर्डिंग चलेगा? फर्स्ट वाले के, चाइल्ड, और चाइल्ड कैसा है? सिंगुलर, तो चाइल्ड के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? वॉज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। माई फादर लाइक माई अंकल्स, तो लाइक में किसके अकॉर्डिंग? फर्स्ट, फादर के अकॉर्डिंग, फादर सिंगुलर है, इज। यहां अनलाइक है, किसके अकॉर्डिंग? इंडिया के अकॉर्डिंग, इंडिया सिंगुलर है, तो आंसर क्या आ जाएगा? इज आंसर आ जाएगा। ठीक है, और लो एग्जाम्पल की तो झड़ी लगा रखी है मैंने। बट में फर्स्ट में नथिंग, नथिंग सिंगुलर होता है, वॉज। नो लेस देन, नो लेस देन में फर्स्ट एल्डर ब्रदर, ब्रदर सिंगुलर है, तो आंसर इज। टीचर एज वेल एज स्टूडेंट, तो एज वेल एज अलोंग विद, यहां ग्रैंडफादर के हिसाब से क्या आएगा? हैज। यहां टीचर के हिसाब से क्या आ जाएगा? हैज। ठीक है भाई। लो जी, इतने एग्जाम्पल दे रखे हैं, इतने तो मोदी जी के पास भी नहीं होंगे। लीडर के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? इज। गुप्ता जी के हिसाब से आंसर क्या होगा? वॉज। और चाइल्ड सिंगुलर है, तो इसके हिसाब से क्या होगा? वॉज। सोचो अगर इनको तुम लिखते तो तुम्हारे कलेजा फट के बाहर आ जाता। आ नहीं जाता? किडनी बाहर नहीं आ जाती तुम्हारी? लेकिन अब तुम्हें लिखे लिखाए नोट्स मिलते हैं, और वो भी इतने सुंदर तरीके से, तो अच्छा सा फील होता होगा। होता है कि नहीं होता? सर ऐसे क्वेश्चन में दो ही ऑप्शन होंगे क्या? नितिन सिंह राठौर, ना 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 ना, वो तो एरर आएगा क्वेश्चन में। मान लो यहां पर दे देगा वर, दे देगा, अब तुम्हें ढूंढना पड़ेगा ये वर सही है, एरर में आएगा ये। या फिर चार ऑप्शन होंगे, दो तो मैंने अपनी तरफ से बनाए हैं। पेपर में अगर फिलअप्स में आएगा चार ऑप्शन होंगे, नहीं तो एरर में आएगा। अब अभी तक तो आपने पढ़ा कि जब दो सब्जेक्ट इन दिए हुए कंजक्शन से या प्रपोजिशन से जुड़ेंगे, जो मैंने पिछले बताया, टुगेदर विद, अलोंग विद, या एज वेल एज, एंड नॉट, इन सब में, तो वर्ब हमेशा जाएगी फर्स्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन अब मैं ऐसे वाले कंजक्शन दे रहा हूं जिसमें सेकंड वाले के अकॉर्डिंग, मतलब इसका जस्ट विपरीत हो जाएगा बिल्कुल। पढ़ो, पढ़ो जल्दी से फटाफट। सर अच्छी बात तो यह है कि क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं उसमें। हाँ यही तो, सारे क्वेश्चन भी लिखे हैं, आपको क्वेश्चन भी उसमें लिखना नहीं पड़ेगा। सर आज रिजल्ट आएगा क्या? फरमान अली, फरमान बेटे जख्मों पे नमक मत छिड़क। वैसे ही यूट्यूब पे अभी बवाल हो रखा है, बैच के अंदर तो पढ़ाई कर ले, कम से कम आ जाएगा रिजल्ट। नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और, नन बट और नॉर। तो भाई दो सब्जेक्ट, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और, नन बट और नॉर, अगर इनसे जुड़ेंगे तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? तो मेरे भाई वर्ब सेकंड वाले के अकॉर्डिंग आएगी, फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग नहीं आएगी। चलो फटाफट बताओ, पहले का आंसर, दूसरे का आंसर। बाबू टिल्लू कह रहा है क्या नाम है? मजा आ गया सर नोट्स को देखकर। देखा, मैंने कहा था ना आपको।
कपिल और हिज क्लासमेट्स, तो और से जब दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे तो सेकंड वाला, क्लासमेट्स अपने आप में क्या है, प्लूरल, और इसके हिसाब से आंसर क्या होगा, आर। नॉट ओनली पीएम बट ऑल्सो हिज मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स अपने आप में क्या है, प्लूरल, और प्लूरल के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, आर आंसर हो जाएगा। नाइदर आई नॉर माई फ्रेंड्स के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, वर। नन बट द जेंट्री, जेंट्री अपने आप में क्या है, प्लूरल, और प्लूरल के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, हैव, इसका आंसर हो जाएगा। नाइदर द माउस नॉर द लायन, लायन के हिसाब से लायन सिंगुलर है तो आंसर हो जाएगा वॉज। आइदर एन ऑफिसर और एन असिस्टेंट, तो असिस्टेंट के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, इज आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट। नाइदर द गर्ल नॉर हर पेरेंट्स, तो पेरेंट्स अपने आप में प्लूरल है तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, वर। इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल, तो ईमेल सिंगुलर है तो आंसर क्या हो जाएगा, इज आंसर हो जाएगा। ठीक। नाइदर मोहित नॉर रोहित, तो रोहित के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, वॉज इसका आंसर हो जाएगा, सेकंड वाले के हिसाब से जाएंगे, है ना। चलिए भाई, टाइप 13 क्या कहता है भाई। टाइप 13 कहता है कि कुछ नाउन देखने में प्लूरल की तरह लगते हैं बट वो सिंगुलर की तरह यूज होते हैं। ठीक है, मतलब उनके नाम, जैसे अरेबियन नाइट्स है, तो भाई अरेबियन नाइट्स से किताब का नाम ही तो है। अब नाम किसी भी चीज का सिंगुलर होता है, मान लो मैंने कहा सनी, सनी कुमार सिंगुलर, सनी सिंगुलर, सनी कुमार सिंगुलर, सनी कुमार वर्मा, अरे नाउन, नाम कितना भी बड़ा लिख लो नाम सिंगुलर ही तो होता है। तो भाई इसीलिए यहां पर ये नहीं कि नाइट में एस लगा है भैया प्लूरल हो जाएगा, नहीं, नाम है तो वो सिंगुलर है। बिलियर्ड्स किसी गेम का क्या है, नाम है, और नाम क्या होता है, सिंगुलर होता है। न्यूज क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के हिसाब से क्या होगा, वॉज होगा, और वॉजवर अपने पीछे थर्ड फॉर्म लेता है, तो ब्रॉडकास्ट की थर्ड फॉर्म ब्रॉडकास्ट ही होती है, ब्रॉडकास्ट की थर्ड फॉर्म ब्रॉडकास्टेड नहीं होती है। ठीक है, लो जी, थ्री इडियट्स नाम है, नाम है तो सिंगुलर है तो इज हो जाएगा। टेल ऑफ टू सिटीज नाम है, नाम है तो सिंगुलर है, और सिंगुलर के हिसाब से क्या हो जाएगा, वॉज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, लो जी, यूनाइटेड स्टेट्स किसी कंट्री का क्या है, नाम है, नाम है किसी देश का तो सिंगुलर के साथ डज। लिंग्विस्टिक्स क्या होता है, सब्जेक्ट का नाम है, भाषा का अध्ययन, स्टडी ऑफ लैंग्वेज, तो भाषा का अध्ययन सिंगुलर है तो इज हो जाएगा। गुलिवर्स ट्रेवल्स किताब का क्या है, नाम है, नाम है तो इज आंसर हो जाएगा। तो मतलब कुछ नाम ऐसे होते हैं जो हमें देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन वो नाम होते हैं, और नाम हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर। ठीक है, सर एंड से जो जुड़े होते हैं वो नहीं कराएंगे, करा दिए भाई। वो सबसे पहला टाइप वही था, आपने कल की क्लास नहीं देखी इसका मतलब। रोहित सिंह कह रहा है सर बेसिक ग्रामर का हैंड रिटन पूरा नहीं है, यार तुम लोग बहुत सो के आते हो। अभी तो बोला कि आधी है, आधी मिल जाएगी, आधी आज दी है, आधी कल मिल जाएगी। ठीक है, अब आ जाओ टाइप 14 के ऊपर। टाइप 14 में कह रहा है द परसेंटेज ऑफ प्लूरल नाउन, अगर कभी भी प्लूरल नाउन का परसेंटेज निकालोगे तो प्लूरल नाउन का परसेंटेज हमेशा कैसा होता है, कैसा होता है, अनकाउंटेबल। पहले तो एक बात सुन लो, परसेंटेज जो वर्ड होता है ना अपने आप में, जो ये परसेंटेज नाम का वर्ड होता है ये अनकाउंटेबल होता है, और अनकाउंटेबल नाउन शुरू में ही सिखा दिया था कैसा माना जाता है, सिंगुलर। ठीक है, परसेंटेज जो होता है वो सिंगुलर होता है। तो द परसेंटेज ऑफ, परसेंटेज अब चाहे तुम प्लूरल की निकालो या परसेंटेज तुम अनकाउंटेबल की निकालो, परसेंटेज हमेशा सिंगुलर रहेगा। तो इसीलिए हमेशा वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। मतलब तुम तो कहीं भी परसेंटेज वर्ड लिखा देखो तो सिंगुलर मार देना, परसेंटेज अनकाउंटेबल नाउन होता है, ये मैंने अलग से भी लिख दिया नोट बना के आपके लिए। ठीक है, कि परसेंटेज अनकाउंटेबल नाउन होता है।
जैसे ये देखो, बताओ पहले और दूसरे का आंसर बताओ क्या होगा। कनिष्का धनकर कह रही है सर जी ये सब पागल हैं क्या। क्यों, ऐसा क्यों? अच्छा, ये जो रिजल्ट के बारे में पूछ रहे हैं, तो लड़कियों की परसेंटेज, तो इस प्रपोजिशन के बाद ये तो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है हमारा परसेंटेज, और परसेंटेज आपको पता है सिंगुलर है तो आंसर होगा इज। ऐसी ऑक्सीजन की परसेंटेज, तो परसेंटेज सिंगुलर है तो आंसर हमारा यहां पर होगा इज, आंसर होगा। दोनों परसेंटेज आते ही सीधा सिंगुलर नाउन आएगा। लो जी, इन तीनों का आंसर बताओ क्या बनेगा। सर आप एक बात और मान लो, क्लास का पीडीएफ भी साइड में अपलोड कर दिया करो। तो ये क्या मनवाने को कह रहा है, साइड में अपलोड कर दिया करो? कहाँ किसकी साइड में करवाना है भाई बता, किसकी साइड में अपलोड करें ये बता दे, बता भाई बता, किसकी साइड में अपलोड करें और क्या कर दें। ऐ भाई, तुम्हारी बात तो मान लेंगे, पर वो तो हम पहले ही अपलोड करते हैं। ऐ भाई, ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारे 14 टाइप। टाइप 15 हम लोग यहां से कल कल उठाएंगे, आज हम 14 तक ही रख रहे हैं, क्योंकि इतना हमारे बच्चों को बढ़िया समझ में आ गया, और जितना बढ़िया समझ में आए उतना ही करना चाहिए, क्योंकि बवाल खड़ा नहीं होना चाहिए, बवाल अगले दिन खड़ा होगा, ठीक है, जब इसका कॉन्ट्रास्ट आएगा इसमें। तो हम 14 तक रख रहे हैं। अभी दोबारा से लाइव आ जाओ सारे सारे, मतलब बोर्ड पर सर। मैं मारूंगा गुद्दी पे तेरी अभी, ठीक है। चलो भाई, लाइव आ जाओ जरा फटाफट दोबारा से। वो कैब की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं साथ के साथ ही, दोबारा स्टार्ट करने में। हम्म। कितनी मिनट लगेंगी, रुको भाई रुको रुको रुको। ठीक है, 5 मिनट बाद स्टार्ट होगी भाई क्लास, क्योंकि ये पीडीएफ वगैरह निकालनी पड़ती है ना, तो 5 मिनट बाद दोबारा स्टार्ट होगी। मान लो एक, कितने से, 1:40। 1:40। हाँ, दोबारा। रुको तो फिर, रुको 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 भाई, रुको 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 रुक जाओ। हैं? ना 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 ना, रुक जाओ, क्योंकि फिर तो टाइम लेट हो जाएंगे ना, उधर बैच भी है दूसरा फिर। हाँ हाँ हाँ, उनकी इनका बैच भी है ना, 1 बजे से मैथ की क्लास भी है। हाँ हाँ हाँ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, रुको तो फिर इसमें, इसी में हम एक दो कॉन्सेप्ट और बढ़ा लेते हैं, और जो अगली क्लास होगी उसमें हम फिर वही जैसे पूरा वोकैब का ही ले लेंगे उस दिन, उसमें सेशन है ना, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है भाई। तो अभी मैं जो टाइप आपको करा रहा हूं उसको जरा ध्यान से सुनना, जो जो टाइप मैं अभी कराऊंगा, एक दो टाइप में छुड़वाऊंगा, उसका कारण है क्योंकि मैं आपको पता रिलेट करके पढ़ाता हूं, तो आगे वाले टाइप से रिलेट करूंगा मैं, ठीक है। तो अभी तुम देख लो टाइप 16। टाइप 16 में पूरा करो, जो टाइप हो जाएगा अपने नोट्स में टिक लगा लेना, कराऊंगा मैं सारे के सारे। वो ये कह रहा है, अगर किसी सेंटेंस में कोई प्रपोजिशन हो और उस प्रपोजिशन के आगे पीछे सेम नाउन हो, कैसा नाउन हो, सेम नाउन हो, तो आप इसको प्लूरल मत मानना, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद ये वाला नाउन तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, एक बचेगा, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर लगेगी। ये देखो, टाउन आफ्टर टाउन, तो ये मत कहना बहुत सारे टाउन, ये कहना एक के बाद एक टाउन। टाउन आफ्टर टाउन मतलब एक के बाद दूसरा टाउन, तो टाउन आफ्टर टाउन का मतलब है एक के बाद एक कस्बा, तो एक के बाद एक कस्बा वॉज प्लंडर्ड,
प्लंडर का मतलब होता है लूटना, लूट लिया गया। तो ये पूरा सब्जेक्ट क्या माना जाएगा? सिंगुलर माना जाएगा, वर्ब भी सिंगुलर। सिटी आफ्टर सिटी मतलब एक के बाद एक शहर, तो एक एक करके, तो एक एक करके इसको पूरा सिंगुलर माना जाएगा, और सिंगुलर माना जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वॉज आंसर हो जाएगा। ठीक है। नाउअडेज डोर टू डोर सर्विस, तो डोर टू डोर सर्विस कैसा माना जाएगा? ये पूरा सिंगुलर, तो आंसर क्या हो जाएगा? सिंगुलर, सर्विस सिंगुलर है। मैन आफ्टर मैन, एक के बाद एक आदमी, एक के बाद एक, तो आदमी तो बहुत सारे हैं बट हम जिक्र कर रहे हैं एक के बाद एक, तो एक एक करके, एक एक करके सिंगुलर, तो आंसर क्या हो जाएगा? सिंगुलर। वर्ड फॉर वर्ड रिपीटिशन, हूबहू शब्दों का रिपीटिशन, तो सिंगुलर हो जाएगा। शिप आफ्टर शिप, भाई एक पानी का जहाज आया, फिर दूसरा पानी का जहाज आया, फिर पानी का एक के बाद एक पानी का जहाज, तो ये पूरा सिंगुलर होगा, वर्ब आएगी सिंगुलर। ठीक है भाई, ये वाला टाइप खत्म हो गया कि प्रेपोजिशन के आगे पीछे सेम नाउन होगा और सिंगुलर होगा, तो कैसा माना जाएगा? उसको सिंगुलर ही माना जाएगा भैया। ठीक है। अब आते हैं टाइप 18 पे, कॉन्सेप्ट ऑफ मेजॉर, नहीं मेजॉरिटी वाला नहीं करा था, ये तो उसके साथ परसेंट वाले के साथ जोड़ूंगा। ये पढ़ लो, ये भी पेपर में आता है, ये भी आता है मेरे भाई, है ना। अ लॉट ऑफ वर्सेस लॉट्स ऑफ, पहले तो लिखने का तरीका सुन लो, या तो आप लिखोगे अ लॉट ऑफ, लेकिन अगर आ नहीं लगाया तो लॉट में एस लगाना पड़ेगा, तो इसीलिए या तो कह दो अ लॉट ऑफ, या कह दो लॉट्स ऑफ, लॉट में सीधा एस लगाना पड़ेगा, और मीनिंग दोनों का सेम होता है। और एक बात इनकी ध्यान से सुनना, अगर ये दोनों प्लूरल के साथ आते हैं तो प्लूरल वर्ब लगती है, और अनकाउंटेबल के साथ आते हैं तो अनकाउंटेबल वर्ब लगती है। बस इनकी खास बात यही है। जैसे कि पहला एग्जांपल, अब इसने कहा यहां पर अ लॉट ऑफ पीपल, मतलब बहुत सारे लोग, तो बहुत सारे लोग प्लूरल है, प्लूरल है तो प्लूरल के साथ क्या आएगा? वर आएगा। लॉट्स ऑफ बॉयज, तो ये कितने सारे लड़के हैं? बहुत सारे, प्लूरल, तो प्लूरल के साथ वांट यानी कि एस का इस्तेमाल नहीं होगा। अ लॉट ऑफ वर्क, अब वर्क होता है अनकाउंटेबल नाउन, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ कैसी वर्ब लगेगी? सिंगुलर लगेगी, इज। अ लॉट ऑफ मनी, अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कैसी वर्ब लगेगी? सिंगुलर लगेगी। तो अ लॉट ऑफ के बाद अनकाउंटेबल होगा तो अनकाउंटेबल माना जाएगा, सिंगुलर। अनकाउंटेबल होगा तो सिंगुलर, सिंगुलर। लेकिन अगर प्लूरल होगा तो प्लूरल, प्लूरल। बस ये ध्यान रखना है। लेकिन लिखने का तरीका सुन लो, जब आर्टिकल है तो लॉट में एस नहीं लगेगा, यहां आर्टिकल नहीं है तो लॉट में एस लगेगा। ठीक है, तो या तो लिखो अ लॉट ऑफ या लिखो लॉट्स ऑफ। अब आता है टाइप 20, क्योंकि 20 ही टाइप है जो आपके पास लिखे हुए हैं, तो मैंने 20 वाला ही यहां तक कराया। देखो, या तो आप लिखो मैनी, या आप लिखो अ गुड मैनी, या आप लिखो अ ग्रेट मैनी। बात एक ही है, सबके साथ हमेशा नाउन आएगा प्लूरल, और मेरे भाई प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, तो चाहे अ ग्रेट मैनी लिख लो, अ गुड मैनी लिख लो, या मैनी लिख लो, प्लूरल ही आएगा। तो अ ग्रेट मैनी टूरिस्ट मतलब बहुत सारे टूरिस्ट, और बहुत सारे टूरिस्ट के साथ विजिट होगा, ना कि विजिट्स। ऐसे यस तो सिंगुलर के साथ लगता है। अ गुड मैनी बुक्स, कितनी बुक्स हो गई? बहुत सारी, प्लूरल, तो बहुत सारी बुक्स के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? आर। अ ग्रेट मैनी स्पोर्ट्समैन, कितने स्पोर्ट्समैन हो गए? बहुत सारे, बहुत सारे हो गए तो आंसर क्या हो जाएगा? हैव आंसर हो जाएगा। अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट हो गए? बहुत सारे यानी कि प्लूरल, तो प्लूरल के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? हैव। अ ग्रेट मैनी विमेन, कितनी विमेन हो गई? बहुत सारी, प्लूरल, तो प्लूरल के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? आर। तो हमने यहां से सीखा, क्या सीखा? कि भैया मैनी कहो, अ गुड मैनी कहो, अ ग्रेट मैनी कहो, सबके साथ प्लूरल नाउन आएगा और प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है भाई, तो 20 टाइप हमने खत्म कर दिए। इसमें से 2 से 3 बचे हैं शायद, वो मैंने जानबूझ के ये छोड़े हैं ताकि कल की क्लास में रिलेट करके पढ़ाऊंगा। मेजॉरिटी वाला, और परसेंट वाला, और ये रेशो वाला, क्योंकि ये तीनों का एक ही लेना देना है, तो एक एक कॉन्सेप्ट से, एक पिक्चर से सारे उड़ा दूंगा। ठीक है, वो इसीलिए रोके हुए हैं।
ठीक है भाई। अब बताओ, आपका कोई डाउट हो तो अगले 5 मिनट आपसे डाउट के लिए बातचीत कर लेते हैं। बोलो, अगर किसी बच्चे का कोई भी डाउट आता है, कोई बात पूछनी हो आपसे, वो पूछ लो। ओ घर आजा परदेसी, ये मत पूछना रिजल्ट कब आएगा। अच्छा, एक बच्चा सरवन पूछ रहा है हैंड रिटन पीडीएफ कहाँ मिलेगी। इधर आना जरा, इसको खोलना। ओ तेरी, लाइट चली गई ना। खोलो, देखो ये कहाँ है, बताना जरा। वर्दी बैच, उड़ान, ये, हाँ, इंग्लिश स्पेशल, ये रहा, ये है ना। ये खोल दिया। अब क्या करना है? कंटेंट, कंटेंट, कंटेंट में ग्रामर, नोट्स, नोट्स, ये आ गया। देख भाई, देख कहाँ गया वो लड़का हमारा। वापस आ रहे हैं। कंटेंट, कंटेंट पे ये सब कुछ लिखा आएगा। ग्रामर नोट्स, ग्रामर नोट्स में वर्दी बैच पे, वर्दी बैच पे क्लिक किया। देख मेरे भाई, क्या मोती की तरह आएंगे लिखे, ये भाई साहब मौज ही मौज है बिल्कुल। देख, सबसे पहले ग्रामर नोट्स में सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट वाले दिखा देता हूँ, देखिए रे। अरे मेरे भाई, मतलब सुकून, मुझे भी पढ़ के सुकून आता है। ऐसे नोट्स लिखे हुए हैं बंदे ने, मतलब तन मन पूरा खुश कर रखा है, ऐसा ऐसा लिख रखा है बिल्कुल। ठीक है, इसे कहते हैं मेहनत। ठीक भाई, पूरा पैसा वसूल, बल्कि फालतू ही। अब वापिस कहाँ जाना है? यहाँ से। ठीक है भाई, ये देख, बेसिक ग्रामर के नोट्स आधे मिले हैं, आधे मिल जाएंगे, देखना। ओ भाई साहब, क्या ही लिख रखा है, मतलब गजब। मैं तो खुद ही फैन हो गया हमारे इस बच्चे, जो हमारे लिए लिखता है। देख ना, ऐसे मोती की तरह पिरो रखे हैं जालिम ने। देखो ये, देखो ये बात है ना, ये सारी चीजें। और वो कैब की पीडीएफ भी देखे, जैसे ईडियम्स की दो हुए हैं, एक हुई है, दो हुई, दो ही हैं, दूसरी कहाँ है इसमें? डाली नहीं भाई, तू उलट मांग रहा है। अब शरीर में गेड़ दूंगा दो चार। ये देखो, पीडीएफ वन शीट है, पार्ट ऑफ स्पीच हो गई, बेसिक ग्रामर हो गई, ये हो गई सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट। सेकंड वाली नहीं है ये, हाँ ये पहली वाली है। ठीक है भाई, ईडियम्स की दूसरी वाली नहीं आई है, वो डलवा देंगे इसमें। ठीक, पहले वाले 100 की है, अगले वाले 100 की नहीं है। हालांकि सॉल्यूशन तो मैंने करा दिया था। ठीक है भाई, ठीक है, पहले वाले की आ गई, दूसरे वाले की अभी अपलोड करवाता हूँ, ये तो मैंने चेक कर लिया खुद ही यहाँ पे। तो कंटेंट वाली उसमें मिलेगा भाई, ये है ना। ये अच्छा, टेस्ट ये वो है क्या जो फॉर्मेट कर उसमें डालते हैं? तो तुमने मॉक टेस्ट डाले, पीडीएफ नहीं डाली? पीडीएफ वहीं डालो उसके ऊपर, 100 वाली दूसरी। ऐसा मत क्या कर यार, मेरा खून खुल जाएगा किस दिन। ठीक है भाई लोगों, तो बस। कोर्स कब तक हो जाएगा? कोर्स हो जाएगा मेरे भाई फरवरी, 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे पे। वैलेंटाइन डे पे कोर्स पूरा कर दूंगा, 1 महीना बचेगा, और 1 महीना ताबड़तोड़ प्रैक्टिस। ठीक है भाई, चलो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए सभी को जय हिंद। और वो कैब की प्रैक्टिस मारेंगे।
ठीक है, जो बचे हुए इडियम्स हैं। और मंडे से सिनोनियम एंटोनियम स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए, लव यू एवरीबॉडी।